सोचिए, एक ऐसा स्टूडेंट जो अपने करियर को लेकर कंफ्यूज्ड है, क्या वो शेयर मार्केट से करोड़पति बन सकता है? आज हम नीरज जोशी की किताब के जरिए उन रास्तों को समझेंगे जिन्होंने उनके इस सपने को हकीकत में बदला। चलिए शुरू करते हैं। लेखक की ये बात बहुत गहरी है। ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, बल्कि ये जिंदगी की तरह ही उतार चढ़ाव, सब्र और ग्रोथ के एक पर्सनल सफर के बारे में भी है। तो चलिए नीरज जोशी की कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। और हाँ, ये कोई रातों रात अमीर बनने वाली कहानी नहीं है। ये कहानी शुरू होती है देहरादून के एक साधारण से घर से, जहाँ सपने तो बहुत बड़े थे, लेकिन उन्हें पूरा करने का रास्ता बिल्कुल साफ नहीं था। बड़ा दिलचस्प है ये देखना कि वक्त के साथ उनके सपने कैसे बदले। 7वीं क्लास में थे तो 25,000 की सैलरी बहुत बड़ी बात लगती थी। 10वीं तक आते आते सपना सेना में अफसर बनकर 70,000 कमाने का हो गया। फिर इंजीनियरिंग का क्रेज आया तो 1.5 लाख का टारगेट बना, और आखिर में IAS ऑफिसर के 1 लाख रुपए और उससे जुड़ी पावर का सपना देखा। और फिर आया वो पल जब उन्हें एक बहुत बड़ी सच्चाई का एहसास हुआ। जब उन्होंने एक कॉलेज के मालिक को देखा जो शायद उनसे कम पढ़ा लिखा था, लेकिन अपने ही कॉलेज के प्रोफेसरों से कहीं ज्यादा कमा रहा था। तब उन्हें समझ आया कि असली मकसद कोई पद पाना नहीं, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना था। असल लक्ष्य तो बस पैसा कमाना था। लेकिन इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए चाहिए थी पूंजी। और ये पूंजी कहाँ से आई? एक यूट्यूब चैनल से। उनकी पहली कमाई थी सिर्फ 19,000 रुपए, और यही वो रकम थी जिसने उनके इन्वेस्टमेंट के सफर की नींव रखी। तो लेखक की कहानी से अब हम आते उनकी किताब के सबसे जरूरी सिद्धांत पर। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल फ्रेमवर्क है जिसे कोई भी अपना सकता है। ये 3 कदम आपस में जुड़े हुए हैं। ज्यादा कमाएं ताकि ज्यादा बचा पाएं, और ज्यादा बचाएं ताकि ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएं। बस यही वो साइकिल है जो लगातार वेल्थ बनाती है। अब सवाल यह है कि इन्वेस्टमेंट का सबसे ताकतवर टूल कौन सा है, जिसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा गया है। वो है कंपाउंडिंग का जादू। ये वो स्टेज है जहां आपका पैसा सच में आपके लिए मेहनत करना शुरू कर देता है। सीधे शब्दों में कहें तो कंपाउंडिंग का मतलब है आपके कमाए हुए रिटर्न पर भी रिटर्न मिलना। सोचिए, ये एक छोटे से स्नोबॉल की तरह है जो पहाड़ से लुढ़कते हुए लगातार बड़ा और बड़ा होता जाता है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई हर महीने 7,000 रुपये 10 साल तक इन्वेस्ट करता है 10% के सालाना रिटर्न पर। तो 10 साल बाद जमा तो होंगे 8,40,000 रुपये, लेकिन उसकी दौलत बढ़कर 14,33,000 से भी ज्यादा हो जाएगी। मतलब लगभग 6 लाख रुपए का सीधा मुनाफा। ये वो पैसा है जो पैसे ने खुद कमाया है। अब जरा सोचिए, अगर हर साल इन्वेस्टमेंट की रकम सिर्फ 10% बढ़ा दी जाए तो उसी 10 साल में जो फाइनल अमाउंट है वो बढ़कर 21 लाख से भी ज्यादा हो जाता है। ये दिखाता है कि छोटे छोटे रेगुलर स्टेप्स कितने बड़े नतीजे दे सकते हैं। और असली जादू तो आखिर में दिखता है। अगर इसी इन्वेस्टमेंट को सिर्फ 4 साल और जारी रखा जाए तो कुल दौलत 21 लाख से सीधे 43 लाख के पार पहुंच जाती है। ऑलमोस्ट डबल। यही है कंपाउंडिंग की असली ताकत। तो सवाल ये है कि पैसा डबल होने में कितना टाइम लगता है। इसके लिए रूल ऑफ 72 एक बहुत आसान सा फॉर्मूला है। बस 72 को अपने सालाना रिटर्न रेट से डिवाइड कर दीजिए। अगर 10% का रिटर्न है तो पैसा डबल होने में करीब 7.5 साल लगेंगे। ठीक है, कंपाउंडिंग की ताकत तो समझ आ गई, लेकिन सवाल यह है कि इसका फायदा उठाने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है। और इतिहास गवाह है कि शेयर बाजार इसका एक बेहतरीन जरिया रहा है। शेयर बाजार की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। 17वीं सदी में जहाज़ों के साथ शुरू हुई, फिर लंदन के कॉफ़ी हाउस में बैठकर सौदे हुए, और हमारे मुंबई में तो बरगद के पेड़ के नीचे इसकी शुरुआत हुई। मतलब इसकी कहानी हमेशा से ही व्यापार और मौके की रही है। और भारत में इसका एक ऐसा जबरदस्त उदाहरण है जो हमें महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव अमलनेर से मिलता है। यहाँ विप्रो नाम की एक छोटी सी कंपनी में किए गए शुरुआती निवेश ने आम लोगों को करोड़पति नहीं बल्कि अरबपति बना दिया। मोहम्मद अनवर की कहानी को ही देख लीजिए। 1980 में उन्होंने विप्रो के 100 शेयर खरीदे सिर्फ 10,000 रुपए में। सालों साल कंपनी ने बोनस दिए, स्टॉक स्प्लिट हुए, और उनके वो 100 शेयर 2.5 करोड़ से भी ज्यादा शेयरों में बदल गए। और आज उस 10,000 के इन्वेस्टमेंट की कीमत है 848 करोड़ रुपए। यकीन करना मुश्किल है पर यह सच है।
ऐसी कहानियां हमें जोश तो भर देती हैं, लेकिन सवाल ये है कि आज के दौर में ऐसे मौके कैसे ढूंढे जाएं? लेखक ने अपनी स्ट्रैटेजी में क्या बदलाव किया? चलिए अब इसे समझते हैं। नीरज जोशी को बहुत जल्दी ये समझ आ गया कि जो बड़ी जानी मानी कंपनियां हैं, मतलब लार्ज कैप्स, उनमें इन्वेस्ट करने से रिटर्न तो मिलता है, लेकिन वो धीरे धीरे मिलता है। करोड़पति बनने के लिए उन्हें वो छोटी कंपनियां ढूंढनी थी जिनमें कई गुना, मतलब मल्टी बैगर बनने की ताकत हो। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। पेनी स्टॉक्स जो अक्सर 10 रुपए से कम के होते हैं वो बेहद रिस्की होते हैं, लेकिन स्मॉल कैप स्टॉक्स अलग हैं। ये वो कंपनियां हैं जिनका बिजनेस तो मजबूत है, लेकिन अभी वो बड़े इन्वेस्टर्स की नजरों से दूर हैं, और असली मौका यहीं छिपा होता है। अब जरा इस चेतावनी को देखिए। ये कंपनी है खूबसूरत लिमिटेड। पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड देखें तो इसकी बिक्री लगभग 0 है। अब कोई खुद ही सोचे, जिस कंपनी का कोई बिजनेस ही नहीं है उसका शेयर कैसे ऊपर जाएगा? ये एक साफ इशारा है कि सिर्फ सस्ता देखकर शेयर खरीदना कितना खतरनाक हो सकता है। और इसके ठीक उलट अब ज्योति रेजिन्स को देखिए। एक तरफ इसकी सेल्स और प्रॉफिट में लगातार शानदार ग्रोथ दिख रही है, और नतीजा दूसरी तरफ देखिए, 5 सालों में स्टॉक की कीमत में 5900% से भी ज्यादा का उछाल। मतलब 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 60 लाख से भी ज्यादा बन गया होता। ये साफ दिखाता है कि एक मजबूत बिजनेस और स्टॉक की परफॉर्मेंस में कितना गहरा कनेक्शन होता है। तो ऐसे हीरे कैसे तलाशे जाएं? इसके लिए एक सिंपल सी चेकलिस्ट है। पहले तो ये समझिए कि कंपनी करती क्या है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है। फिर उसकी फाइनेंशियल हेल्थ चेक कीजिए। ये पक्का कीजिए कि उसका मुनाफा हर साल कम से कम 15% की रफ्तार से बढ़ रहा हो। और आखिर में देखिए कि कंपनी पर बहुत ज्यादा कर्ज तो नहीं है। और अंत में बस ये एक सवाल है जो इन्वेस्टमेंट को देखने का पूरा नजरिया बदल सकता है। सोचिए, अगर कोई सिर्फ एक शेयर नहीं बल्कि पूरी की पूरी कंपनी खरीद रहा हो तो उसे क्या क्या जानने की जरूरत होगी? एक ट्रेडर की तरह नहीं, एक बिजनेस के मालिक की तरह सोचिए। यहीं से सारा खेल बदल जाता है।